Very good afternoon to everyone. You are watching my video. I am standing in front of you. Now I am going to teach you tense. Now I explain that टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, जो कि टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन बच्चे कभी कहते हैं फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, फिर प्रेजेंट टेंस। सीरियल से नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल जो चल रहा है, पास्ट टेंस माने जो बीत चुका है, फ्यूचर टेंस जो अभी आएगा। और ये कितने पार्ट्स के होते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे रामायण आप लोग देखे होंगे, रामायण में आप जानते होंगे राजा दशरथ का नाम। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और इन 3 रानियों के 4 बेटे थे। तो 3 रानियां कौन है, टेंस कौन है, राजा दशरथ। और राजा दशरथ की 3 रानियां प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और 3 रानियों के मिला करके 4 बेटे हैं। 4 बेटों इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहा आपका टाइप्स और ये रहा आपका पार्ट्स। बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, जानते हैं कि कंफ्यूज जाते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज एक टेंस शुरुआत करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलो। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहचान होता है कि ता है, ती है और तो है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और जैसे सिंगुलर नंबर के लिए मैंने आपको बता दिया सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही, सी, इट, आर, नेम। ये क्या होता है, सिंगुलर इज यूज्ड यस या ईएस। प्लूरल नंबर आई, वी, यू, दे इज नॉट यूज्ड यस या ईएस। आई मीन टू से दैट सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, एक वचन क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम आ गया तो हम वहां पे यस या ईएस उसके फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ते हैं। और प्लूरल नंबर क्या होता है, आई, वी, यू, दे के साथ हम यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब हम आपका शुरुआत करते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है तो ही गोज। अब यहाँ पे देखो ही क्या है, सिंगुलर नंबर ही, इसलिए हम वर्ब में यस जोड़े चाहे ईएस जोड़े। अब रहा सवाल बच्चों के माइंड में कब हम, ये तो मालूम है सिंगुलर नंबर के साथ हम यस या ईएस जोड़ते हैं। बच्चे बाद में फंस जाते हैं कि सर यस किसके साथ जोड़े और ईएस किसके साथ जोड़े। तो ईएस जोड़ने के लिए बहुत से सेंटेंस है। जैसे किसी के वाक्य में वास, यस एच आ गया, यस एच मतलब डब्ल्यू ए यस एच, तो उसके जगह हम ईएस जोड़ेंगे। और उसके बाद टीच, टी ई ए सी एच, टीच, सी एच आया तो उसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। जैसे देखिए बहुत सी ऐसी चीजें, ऑफ, वह जाता है तो ही गोज, यहाँ पर वह के साथ हम क्या लगाए हैं, ईएस। मैं जाता हूं, आई गो, आई क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हम यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। हमने आपको सेंटेंस दिया जैसे वे खेलते हैं, दे प्ले। मैं पढ़ता हूं, आई रीड या आई स्टडी। हम लोग दौड़ते हैं, वी रन। वह आता है, ही कम्स, ही क्या है, सिंगुलर नंबर, इसके साथ हम वर्ब में ईएस जोड़ेंगे। आपको पहचानना होगा कि सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है। अब आइए निगेटिव। जैसे फार्मूला देखिए, हमने बताया कि राम पत्र लिखता है, तो राम क्या हो गया आपका कर्ता, और पत्र क्या हो गया आपका कर्म, और लिखता क्या हो गया आपका मुख्य क्रिया। ये हिंदी में स्ट्रक्चर है। कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और मुख्य क्रिया को मेन वर्ब यानी शॉर्ट फॉर्म यम भी बोलते हैं। इसका फार्मूला सब्जेक्ट, अब इंग्लिश का फार्मूला कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया आता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया, ठीक है। हिंदी में देखिए
समझिए सब्जेक्ट के बाद कर्म आता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मुख्य क्रिया आता है। ये आपका नियम है कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन हिंदी, और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंत में हो जाएगा। जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है तो ही लिखेंगे पहले, उसके बाद देखो वर्ब क्या है, इट, और फूड बने खाना। अब देखो सिंगुलर है इसलिए हम इट में इट्स जोड़ दिए। इसी तरह आप बनाइए, मैं बाजार जाता हूं तो जाने के लिए टू लगता है, कहीं भी स्टेशन में जाइए, बाजार जाइए, स्कूल जाइए, विद्यालय जाइए, कहीं जाने के लिए टू लगता है। आने के लिए क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। जब कभी बीच में मे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी इन द लगता है। कैसे, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं विद्यालय जाता हूं, आई गो टू स्कूल। लेकिन मैं स्कूल से आता हूं तो आई कम फ्रॉम स्कूल। मैं बाजार से आता हूं, आई कम फ्रॉम मार्केट। आने के लिए से लगता है, जाने के लिए टू लगता है। अब देखिए मे की अंग्रेजी, बच्चे फंस जाते हैं, सर मे की अंग्रेजी हम क्या लिखें। जैसे वह दिन में सोता है तो ही स्लीप्स इन द डे। मैं रात में पढ़ता हूं, आई रीड इन नाइट। मे की अंग्रेजी इन होता है, कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं, आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं। आपको सिंपल सेंटेंस में दिया हूं, आप सिंपल सेंटेंस इसी तरह रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, पहचान बता दिया, फार्मूला जो होता है वह बता दिया। आप इस तरह बैठ करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये नहीं, स्कूल कॉलेज में क्या होता है केवल मेकिंग सेंटेंस बनाते हैं, बताते हैं सब। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आपको दे देंगे, आप मेकिंग सेंटेंस बना लेंगे तो आपको लगता है कि मुझे आ गया। जी नहीं, मैं इसको प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूँ बोल बोल करके कि आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे इस सेंटेंस को। तो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्टिंग है कि आप लोग इस तरह से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस, नाउ आई हैव गिवन यू कॉन्टैक्ट नंबर, नाउ यू ज्वाइन इन माय क्लासेस। आई कैन नॉट से नथिंग अबाउट इट, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। हमने आपको इस तरह से फार्मूला से, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ये आपको हमने भेजा है। आप लोग इसको देखिए, अपने बच्चों को सिखाइए कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। टेंस राजा दशरथ की तरह से मैंने बताया है, वो एग्जाम्पल देकर बच्चों को सिखाइए। और इसके अगर हम आगे, मैं एक से एक वीडियो आपको पास भेजता रहूँगा। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।